प्यारे बच्चों, अपनी बात शुरू करने के पहले मैं एक बात तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जीवन में जो भी कुछ करना शांत चित्त से करना, क्योंकि अशांत चित्त से तुम्हें कोई भी पद, कोई भी चीज मिल जाए, कितना हो धन कमा लो, उससे जीवन में अशांति ही मिलती है। इसलिए जो भी कुछ करना, पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी करना हो जीवन में, उसको शांत चित्त से करना। बच्चों, आज मैं तुम लोगों से फिजिक्स में मोशन की बात करने वाला हूं। मोशन का अनुभव आप सभी लोगों को है। हम सभी को मोशन का अनुभव है। प्रतिदिन देखते हैं हम लोग सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां, रेलवे ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन, घूमता हुआ पंखा, तमाम चीजें, ये सभी चीजें क्या है? गति के उदाहरण है। तब फिजिक्स में गति को कैसे समझा जाए, गति को कैसे परिभाषित किया जाए, तो आइए देखते हैं मोशन क्या है। बच्चों, एक चीज अगर तुम लोगों से कोई पूछे कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है, तो उसका क्या उत्तर होगा? उसका उत्तर है लाइट। जानते हैं बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। nothing travels faster than light। कोई भी चीज सबसे ज्यादा तेज कौन चलता है? प्रकाश चलता है। तो फिर रेस्ट में, रेस्ट किसे कहा जाए? कुर्सी पर बैठा हुआ, बिस्तर पर लेटा हुआ, कोई भी चीज है, चुपचाप बैठे हैं, तो क्या कहा जाएगा? रेस्ट में। और बच्चों, तुम्हें जान के आश्चर्य हुआ, मैंने एक प्रश्न पूछा था, इसी 9th 10th क्लास के बच्चों से अक्सर पूछता भी रहता हूं, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। यही क्वेश्चन है, अ पर्सन सिटिंग on the bench of a railway platform with respect to a running train, on the railway track, is said to be in a state of, चार ऑप्शन है, रेस्ट, ऑप्शन बी मोशन, ऑप्शन सी बोथ, रेस्ट एंड मोशन। एंड ऑप्शन डी, none of these।
का उत्तर क्या होगा, किस पर सोच सकते हो? और अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं, 9th-10th के बच्चों से पूछता हूं, और कभी कभी तो मैं 11th-12th के बच्चों से पूछता हूं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। रेस्ट कहें, आदमी बेंच पर बैठा है तो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रेस्ट में होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू ए रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन, तो व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा है, ट्रेन सपोज कीजिए इस डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ जा रही है, जब इससे आ रही है प्लेटफॉर्म की तरफ, तो समय के साथ साथ क्या हो रहा है, उस व्यक्ति से, या हम कहें कि ट्रेन की तुलना में उस व्यक्ति की पोजीशन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ट्रेन और उसके बीच डिस्टेंस घटती जा रही है, और जैसे ही प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करती है, ट्रेन की तुलना में उस बैठे हुए व्यक्ति की पोजीशन क्या होती है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब दोनों स्थितियों में क्या होता है, उस व्यक्ति की पोजीशन रनिंग ट्रेन की तुलना में क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। तब इसे ही हम क्या कहेंगे, फिजिक्स में क्या कहते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी अन्य ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में समय के साथ साथ चेंज हो रही है तो उसे कहते हैं मोशन में, और अगर चेंज नहीं हो रही है तो उसे कहते हैं रेस्ट में। समझ में आई बात? मतलब हर चीज मोशन में है, नथिंग इज एट रेस्ट इन दिस यूनिवर्स। समझ गए? फ्रॉम वेरी माइन्यूट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस विद इन एन एटम और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जो ग्रह, गैलेक्सी, जो भी हैं, बड़े बड़े आकाशीय पिंड, सभी सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन से लेकर बड़े बड़े आकाशीय पिंड, सभी के सभी मोशन में है। हमारी पृथ्वी जिस पर रहते हैं खुद मोशन में है। मतलब कोई भी चीज जिस यूनिवर्स में रेस्ट में है ही नहीं। समझ में आई? तो फिर रेस्ट में किसको कहा जाए और मोशन में किसको कहा जाए, आइए फिर आगे इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लिख लेते हैं मोशन का। वैसे तो सबको मोशन का अनुभव है, इन दिस यूनिवर्स nothing is in a state of rest. In a state of rest, that is, everything is in a state of motion. From सूक्ष्मतम, smallest subatomic particle electron and the very largest around the nucleus within an atom. An atom are celestial objects. Stars, planets,
सैटेलाइट्स etc। तो ये तो मोशन का इंट्रोडक्शन हो गया बच्चों। हर चीज इस यूनिवर्स में मोशन में है, रेस्ट में कोई चीज है ही नहीं। तो फिर इसको किसको रेस्ट में कहा जाए? कहना तो पड़ता है कि ये रेस्ट में है और इमोशन में है। इसलिए हम लोग रेस्ट और मोशन को हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिलेटिव जानते हैं ना, रिलेटिव का मतलब संबंधी भी होता है, मतलब संबंध है। दोनों शब्द क्या है, दोनों शब्दों को, रेस्ट और मोशन को, दोनों को एक साथ ही समझा जा सकता है। इन्हें अलग अलग नहीं समझ सकते, अलग अलग इनका कंसेप्ट नहीं हो सकता है। और इनको समझने के लिए पहले हमें क्या समझना होगा, हमें रिफरेंस पॉइंट क्या है इसे समझना होगा। आइए तो समझते हैं बच्चों, रिफरेंस पॉइंट क्या है। इंट्रोडक्शन नोट कर लीजिए, हो गया। रिफरेंस पॉइंट चलो, पहले वीडियो में भी मैंने बताया है, बेसिक कंसेप्ट इन फिजिक्स में बताया, थोड़ा सा चर्चा की थी रिफरेंस पॉइंट की। कोई भी व्यक्ति है उसको कह दिया जाए कि ये जगह यहां से क्या है, कहना पड़ता है हमेशा यहां से इतनी किलोमीटर दूर है और इस डायरेक्शन में, ये बताना पड़ता है, पोजीशन बतानी पड़ती है। तो हमारे सराउंडिंग की कोई भी चीज, हमारे परिवेश की कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे क्या हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई ब्रिज हो गया, कोई इलेक्ट्रिक पोल हो गया, कोई ट्री हो गया, कोई भी चीज हो जिसके कंपैरिजन में, जिसके रेफरेंस में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जिसके रेफरेंस में करते हैं उसी को क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट की भी बच्चों डिफिनेशन लिख लीजिए, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सराउंडिंग, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सराउंडिंग विद रेस्पेक्ट टू विच, समझ जाएगा, WRT लिख देते हैं, विद रेस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ another object is described is known as a reference point, is known as a reference point। बड़ा सिंपल एग्जांपल है। अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितनी किलोमीटर, तुम्हारे घर से या किसी चौक से या कोई पार्टिकुलर प्लेस का नाम, स्कूल कितनी दूर है, तो जो भी घर से या चौक से या कोई भी चीज है, कोई पार्टिकुलर बिल्डिंग है वहां से या किसी ब्रिज से, ये सभी चीजें क्या है, रिफरेंस पॉइंट है। हमारे परिवेश की कोई भी चीज रिफरेंस पॉइंट हो सकती है, जिसके संदर्भ में क्या किया जाता है। जैसे स्कूल की पोजीशन को क्या किया, घर से, चौराहे से, ये सभी क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, जिनके कंपैरिजन में, जिनके रेफरेंस में तुम्हारे स्कूल की पोजीशन को क्या किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है। समझ में आया रेफरेंस पॉइंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में आगे समझने के लिए। तो इसको भी नोट कर लीजिए, रेफरेंस, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सराउंडिंग विद रेस्पेक्ट टू विच, विद रेस्पेक्ट टू विच छूट गया है, the position of another object is described is known as reference point। as समझ गए, ट्री, बिल्डिंग, बहुत जितनी भी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक पोल etc, समझ गए। अब आते हैं बच्चे, इजिली वी कैन डिफाइन रेस्ट एंड मोशन नाउ, बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। रेस्ट क्या है, देखिए, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज
डज नॉट चेंज। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with respect to a reference point, with time, point with time, ऐसा नहीं कि टाइम रुका हुआ है, with time is known as the object is said to be in a state of rest with respect to that reference point। that ध्यान दीजिएगा, उसी रेफरेंस पॉइंट में दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट मोशन भी हो सकता है। आगे समझ रहे हैं हम लोग, दैट विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट। मोशन को भी डिफाइन कर लीजिए ये पे, तब एक एग्जांपल से समझते हैं रेस्ट और मोशन को। बस जिसको रेस्ट की डिफिनीशन पता होगी वो भी रटने की क्या जरूरत है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट समझ गए ऊपर, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट निर्देश बिंदु के सापेक्ष, रेफरेंस पॉइंट को हिंदी में निर्देश बिंदु कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है समय के साथ साथ, तो वह ऑब्जेक्ट उस निर्देश बिंदु के सापेक्ष क्या होता है, रेस्ट में। अगर चेंज होता है तो क्या कहलाएगा, मोशन में। तो मोशन को डिफाइन करने तो बस यहां से थोड़ा सा इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज, ये हटा दीजिए। विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट with time the object is said to be in a state of, sorry यहाँ टीच in a state of rest। स्टेट ऑफ रेस्ट की जगह बस इतना ही चेंज करना है मोशन की डिफिनीशन में, और कुछ नहीं करना है। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा जिन बच्चों का आईक्यू ठीक होता है वो तो थोड़ा सा कर लेते हैं, और इतना होने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन होता है। इसीलिए मैं इसकी डिफिनीशन, तो कुछ बहुत आसान है मोशन की डिफिनीशन लिखना। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, to a reference point respect to a reference point with time the object is said to be in a state of motion। with respect to that reference point, अच्छा इसको रेस्ट और मोशन की रेफरेंस पॉइंट, मोशन का इंट्रोडक्शन 2-4 लाइन में लिख लिए हैं। रेफरेंस पॉइंट, रेस्ट और मोशन, इसकी डिफिनीशन समझ जाइए, तब और रेस्ट को एक दो एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं। नोट कर लीजिए पहले इसको। आइए बच्चों एक दो एग्जाम्पल से हम लोग रेस्ट और मोशन को समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नाव से नदी पार कर रहा है, तो वह व्यक्ति नाव के कंपैरिजन में क्या होगा, रेस्ट में कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि नाव के सापेक्ष उसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन नाव को छोड़ करके
आउटसाइड दी बोट, कोई भी नदी के किनारे पर या नदी के अंदर, ये क्या है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, कोई दूसरी नाव हो, जो कुछ भी हो, उस नाव को जिसमें बैठा है उसको छोड़ करके वह आदमी क्या होगा, वह व्यक्ति क्या होगा, मोशन में कहलाएगा। क्यों कि नाव के आउटसाइड कोई भी चीज है, उसकी तुलना में उसकी पोजीशन समय के साथ साथ लगातार बदल रही है, इसलिए वह नाव के बाहर किसी भी चीज की तुलना में क्या कहलाएगा, रेस्ट में मोशन में कहलाएगा। और नाव के कंपैरिजन में या नाव में बैठे हुए अन्य लोगों के कंपैरिजन में वो क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। समझ गए? इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर ट्रेन में क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, सपोज ए पर्सन इज ट्रेवलिंग इन ए रनिंग ट्रेन एंड ही इज सिटिंग इन द ट्रेन, then he is said to be in a state of rest with respect to the other sitting passengers, but any object outside the train will be, he is said to be in a state of motion, क्योंकि ट्रेन के बाहर किसी भी चीज की तुलना में उसकी पोजीशन क्या हो रही है, ट्रेन लगातार दौड़ रही है, उसकी पोजीशन उस व्यक्ति की क्या हो रही है, बैठा है, तब भी क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। हम अपने कमरे में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, अर्थ के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में कहलाएंगे, लेकिन दूसरे प्लेनेट की तुलना में क्या कहलाएंगे, हम मोशन में कहलाएंगे। उम्मीद है बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेस्ट और मोशन। एक भी एग्जाम्पल हम लिख भी देते हैं, हालांकि समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में लिख भी लीजिएगा। सपोज a person crossing a river, sitting in a boat, the person is said to be in a state of rest with respect to the boat, and the same person is said to be in a state of motion with respect to any object outside the boat। रीजन पता है क्यों? क्योंकि बोट की विद रेस्पेक्ट टू बोट क्या है, उसकी पोजीशन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन बोट के बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की तुलना में क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसीलिए नाव के बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट की तुलना में वो क्या कहलाएगा, कंपैरिजन में मोशन में कहलाएगा। एनी पर्सन sitting or sleeping in his room is in a state of rest with respect to earth, but the same person is said to be
said to be in a state of motion with respect to WRT, with respect to other planets. बच्चों उम्मीद है आप लोगों को रेस्ट मोशन समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, ठीक। एक दो और भी एग्जाम्पल अपने मन से लिखने की देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब समझ में आ जाएगा, कोई कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तो फिर किसी और के शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई जरूरत नहीं वो इन शब्दों को लिखिए, मेन चीज का कंसेप्ट है। कंसेप्ट समझ में आएगा तो अपनी लैंग्वेज में जो है, जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में वो आदमी उस कंटेंट को लिख लेगा। समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। समझ में आया? और ये सब करने के बाद लास्ट में हम लोग क्या अलग करेंगे, हर टॉपिक पर जिस पर भी न्यूमेरिकल बनता है उस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। रेस्ट मोशन पर भी न्यूमेरिकल बनाएंगे। समझ गया ना? क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फॉरवर्डिंग द undue expansion of the length of the video, we will meet in the next video. Okay, thank you.